नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज की मेरी इस वीडियो में। तो कल मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि रिलायंस की डीमर्जर पर मैं एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो आज दिन शनिवार का है, छुट्टी का है, तो डेफिनेटली डीमर्जर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक यानी रिलायंस का स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है। नीचे के रेट पर भी है और ऊपर के रेट पर भी है, और कितने हैं वो मैंने अपने शॉप आपको मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो शेयर कर ही रखा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। आप नहीं जुड़े हैं, जुड़िए और उस पोर्टफोलियो को देखिए कि रिलायंस के कितने स्टॉक मेरे साहब खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो में हैं, यानी हर डिब्बे में इसको बाय कर रहा था। देखिए दोस्तों, समझिए चीज़ों को। रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस इसमें एक साथ सम्मिलित हैं। पेट्रोकेमिकल, साफ, टेलीकॉम, रिटेल, और अब तो मेडिसिन के क्षेत्र में यानी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में भी रिलायंस कूदने वाली है। बहुत सारे कारोबार रिलायंस साहब कर रही है और आने वाले समय में और भी कारोबार को विस्तार किया जाएगा। और आपको पता ही है कि पिछली जो एजीएम हुई थी रिलायंस की अक्टूबर में, उसमें रिलायंस ने कहा था कि आने वाले समय में हम एक नई कंपनी की स्थापना करेंगे। तो अब आगामी 2 मई को एक फिर बैठक एजीएम होने वाली है शेयर होल्डर और लेंडर के बीच। इसमें एक बहुत बड़ा फैसला रिलायंस ले सकती है, जैसे कि खबरें निकल के सामने आ रही है। यानी रिलायंस कंपनी डीमर्जर कर सकती है, जियो फाइनेंशियल सर्विस के नाम से एक नई कंपनी का गठन कर सकती है। यानी कि अब कंपनी साहब एक और कंपनी बनाने जा रही है जिसका जियो फाइनेंशियल सर्विस के नाम से मेरे ख्याल से जियो फाइनेंशियल सर्विस एक नाम होगा। यानी कि एक और कंपनी की स्थापना अब रिलायंस करने जा रही है। ये कंपनी एक भाग होगा, एक पार्ट होगा रिलायंस इंडस्ट्री का। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री का। लेकिन अब इसमें चीजें दूसरी होंगी और रिलायंस में चीजें दूसरी होंगी। यानी कि कंपनी हर चीज को अब डिवाइड कर रही है। पेट्रोकेमिकल को डिवाइड करने पर विचार किया जाएगा, रिटेल को डिवाइड करने पर विचार किया जाएगा, टेलीकॉम को डिवाइड करने पर विचार किया जाएगा। यानी कि देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस में आपको पता ही है कि जो रिलायंस है वो बहुत सारी चीजों को सम्मिलित कर सकती है, बहुत सारी चीजों को सम्मिलित कर सकती है। ऐसी पेट्रोकेमिकल में, रिटेल में और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन में आने वाले समय में क्या पता क्या चीज हमारे जो मुकेश अंबानी जी हैं वो देख रहे हों, चाहे वो बिजनेस विस्तार हो या फैमिली कुछ प्लानिंग हो। आप समझ सकते हैं, बाकी चीजें मैं यहां इस वीडियो के माध्यम से नहीं बता सकता। देखो दोस्तों, बात अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की करें, डीमर्जर की करें, तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। और आप जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास बहुत बड़ा एक बाजार है, जियो के माध्यम से बहुत बड़ा दोस्तों एक बाजार है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस जो गठित कर रही है कंपनी, उसके भी साफ कहीं काम हो सकते हैं। जिस प्रकार नाम से ही बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन हो रहा है कि ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस में होगी, यानी कि फाइनेंशियल सर्विस देखेगी जितनी भी साफ जो भी फाइनेंशियल चीज रिलायंस कर रहा है। डिजिटलाइजेशन अलग हो सकता है, यानी कि जियो से जितना भी रिलेटेड काम है, डिजिटलाइजेशन, फाइनेंशियल वगैरह, वो सब कुछ एक ही जगह अब आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, और बहुत ही ये एक पॉजिटिव निर्णय लिया जा रहा है। देखिए, जब कंपनी अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होगी तो कंसंट्रेशन कंपनी का बढ़ेगा और साफ कंपनी और ज्यादा रूप से अच्छी तरह काम कर सकती है। और शेयर होल्डर की तो चांदी लगने ही वाली है सब। शेयर होल्डर को तो मजा आने वाला है। एक रिलायंस के एक शेयर के बदले में जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक शेयर मिलेगा। लिस्टेड होगी, अब देखते हैं प्राइस क्या रखा जाएगा, कब इसकी लिस्टेड होगी। फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक यहां से एक अच्छी खासी उड़ान भरने के लिए तैयार है। तो डीमर्जर एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप मानता हूं मैं, बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। बहुत बड़ा मार्केट साहब हमारे मुकेश अंबानी जी कब्जाए हुए हैं और जिसका सीधा साधा बेनिफिट वो उठाएंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस के रूप में। अब इस जियो फाइनेंशियल सर्विस की स्थापना कैसे हो रही है, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बता दिया था कि एक सब्सिडी कंपनी को तोड़ के रिलायंस से अलग करके जियो फाइनेंशियल सर्विस की स्थापना की जा रही है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल ये कंपनी के लिए पॉजिटिव स्टेप है। अब आप ये सोचिए कि पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम और रिटेल और साहब आपका मेरे ख्याल से जो आजकल का जैसा सिस्टम चल रहा है डोर टू डोर मार्केटिंग का, या फिर आप ये कह सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग का, उसमें कंपनी अपने आप को अलग कर रही है। अब
2300 रुपए में या 2400 रुपए में कंपनी की इतनी सारी चीजें हमें मिल रही थी। 2100 में अभी भाव आया था, 2100 2200 में भी भाव आया था। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको इसमें एंट्री लेनी है। इसके अलावा रिन्यूएबल, हाइड्रोजन, इन चीजों को भी ध्यान में रखना है आपको। तो बहुत बड़ी कंपनी हमें 2300-2400 रुपए में मिल रही थी। अब आप ये सोचिए कि रिलायंस से अलग हो रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विस। अब आने वाले समय में अगर पेट्रोकेमिकल अलग होगा, रिटेल अलग होगा, या मेरे ख्याल से आपका रिन्यूएबल अलग होगा, तो रिलायंस का स्टॉक, जैसे जियो फाइनेंशियल सर्विस का एक स्टॉक एक के बदले एक मिल रहा है, तो आने वाले समय में क्या पता एक एक स्टॉक शेयर्स में और मिल जाए। तो डेफिनेटली दोस्तों ये गेम चेंजर साबित होने वाला है जो शेयर होल्डर है रिलायंस के लिए। रिलायंस के शेयर होल्डर का गेम चेंजर ये रिलायंस का स्टॉक हो सकता है। देखिए अभी तो जियो फाइनेंशियल का एक शेयर मिला है। अब अगर कंपनी कुछ और भी चीज आगे करती है और कंपनी अपने बिजनेस को सब अलग अलग करती है और भी डीमर्जर लेके आ सकती है, आती है और आएगी, ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा दोस्तों, पक्का होगा। रिटेल को अलग करेगी, टेलीकॉम को अलग करेगी और सब अपना रिन्यूएबल को अलग करेगी। इन फ्यूचर फैमिली को लेकर आप जानते हैं कि क्या हो सकता है, हिस्से बंटवारे तो होते ही आए हैं। तो इन सारी चीजों को प्लानिंग कर रहे होंगे शायद ऐसे मेरे वर्ड हैं, मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। शायद इन्हीं चीजों को सोच के हर चीजों को अलग अलग कर रहे हैं हमारे मुकेश अंबानी जी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। डीमर्जर एक पॉजिटिव स्टेप है। हो सकता है कि रिलायंस साहब किसी फाइनेंशियल सर्विस यानी किसी बैंक के रूप में भी आपको देखने को मिल जाए। जिस प्रकार आप देख ही रहे होंगे कि पेमेंट का जो सिस्टम है वो बदल गया है, यूपीआई के द्वारा लोग बाग ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, उस क्षेत्र में भी रिलायंस की धमाकेदार एंट्री हो सकती है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। बहुत सोच समझ के जियो फाइनेंशियल सर्विस का गठन किया जा रहा है। बाकी शेयर कैपिटल कितनी होगी और इसका प्राइस क्या होगा, इश्यूज कितने शेयर्स इश्यू किए जाएंगे, किस प्रकार का ये सारी प्रक्रिया होगी, वो तो आने वाली जो मीटिंग है 2 मई को उसमें ही खुलासा होगा। बाकी इस वीडियो में मुझे आपसे यही कहना था, ये एक पॉजिटिव स्टेप है और डेफिनेटली गेम चेंजर होगा साबित। रिलायंस का स्टॉक, जिनके पास रिलायंस का स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है और मेरे भी ये पोर्टफोलियो में शोभा बढ़ा रहा है। 900 से ऊपर शेयर्स मेरे पास हैं। तो इन सारी चीजों को समझिए, रिलायंस के स्टॉक में बने रहिए। बहुत जल्दी ये स्टॉक 2500 के ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल मेरा टारगेट 2400 है, जो 1-2 दिन में आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए और मुझे आगे दीजिए आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।